बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने बायोकेमिस्ट्री का जो है स्टार्ट लेना है, ठीक है, और कमिंग संडे को आपको पता है कि आपका टेस्ट है। सो आई होप कि आप लोग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आप सब ने, ठीक है। सो अब मैं जो है कोशिश करूँगी कि 2 दिन में जो है मैं आपको केमिस्ट्री और साथ में मेटाबॉलिज्म के जो है लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नोट से यहाँ पे मैं आपको एक नोट से जो है ना समझा रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट वे में आपको समझा रही हूँ, ठीक है, और आप ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपका जो काम होगा, जो आपका होमवर्क होगा, वो ये होगा कि आपने लेक्चर लेने के बाद क्या करना है कि आपने अपनी या तो फाइक की बुक, ठीक है, जो BDS वाले हैं उनके लिए मैं तो कहती हूँ कि फाइक इनफ है, ठीक है, वो फाइक से रीड करें। और MBBS वाले हैं तो वो भी क्योंकि MBBS वाले यही कहते हैं कि वो जो लाइक हुसैन की बुक है वो बहुत ज़्यादा लिपिन की जो बुक है, ठीक है, कि वो बहुत बड़ी है। तो मैं MBBS वालों से भी ये नहीं कह रही, आप पहले फाइक को रीड करें, उसके बाद MBBS वाले अपने लिपिन कोड को अगर टाइम मिलता है तो रीड आउट कर लें। वैसे इनफ है कि अगर आप लोग ये नोट्स और ये फाइक, ठीक है, इनको भी कर लेना तो इनफ है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कमिंग संडे में आपके ये टेस्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर MBBS, फर्स्ट ईयर BDS, सेकेंड ईयर MBBS, ठीक है। सुन ले, बाकी अपडेट ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं शॉर्ट 5 से 7 मिनट के लेक्चर प्रोवाइड करूँगी ताकि आप सब इजीली देख सकें, क्योंकि आप सबके नखरे बहुत होते हैं कि मैम 20 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो देखी नहीं जाती। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कोशिश तो यही रहेगी कि 5 मिनट में शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करके, ठीक है, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल पर ही अपलोड करूँ, ठीक है, जिस पर मैं MD के बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आपको क्या समझ आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन, ठीक है, जो कि कार्बन से और हाइड्रोजन से और किससे, ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को ये भी कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब है? अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बेटा हाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेट मतलब H2O, ठीक है, और कार्बन। और ख़ुद अभी इससे पहले मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है। तो हाइड्रेट जब वाटर है और कार्बन, मैं कह रही हूँ कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब वही हो गया ना कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बना है। देखिए हाइड्रेट में क्या आता है, वाटर आता है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और ये कार्बन भी। तो ये बात याद रखेगा, आपसे अगर वाइवा में पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, तो आपने फ़ौरन बताना है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको, अगर आपको जनरल फार्मूला बताऊं या एम्पेरिकल फार्मूला बताऊं कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या है, CH2O होल ब्रैकेट N। अब ये जो N है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है 3 के या लेस देन 3 होगी। ये बात याद रखिएगा। ये जनरल फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ मतलब ये सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक n की वैल्यू जो है इक्वल हो 3 के या लेस देन 3 हो, इक्वल एंड लेस देन 3 हो, ठीक है, ये बात याद रखेगा। अच्छा, और इसको जो है ना, कार्बोहाइड्रेट को अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, आपने बता दिया कंपोज हुए कार्बन, हाइड्रोजन को, इसका मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। जनरल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी बता दिया आपने, ये बता दिया कि कब तक वैलिड है, कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या हो, इक्वल और लेस देन 3 हो, ये भी आपने बता दिया। फिर आप बता रहे हैं कि डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट को, तो आप बोलेंगे अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है, कीटोन ग्रुप होता है इसमें। मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलाइसिस से। अब एल्डिहाइड और कीटोन, अब इसमें आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कह लें, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोक्सिल, पॉलीमीन मेनी हाइड्रोक्सी, तो पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, ठीक है, तो इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो ये यही कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड के लिए, जो कि प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। उसके बाद अगर हम फंक्शन पे चले, देखो जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन बताया है ना, ये आपके लिए वाइवा में काफ़ी आसानी होगी। जब आपसे मैम पूछेंगी ना तो धड़ाधड़ वहाँ पे आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, ठीक है, इस तरह से अगर आपने सुन लिया लेक्चर, तो एक तो आपके MCQs निकल जाएंगे, दूसरा आपका वाइवा भी निकल सकता है, ठीक है। फंक्शन देख ले। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम,
मतलब ये हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये प्रिकर्सर है फॉर मेनी कंपाउंड्स लाइक फैट्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए। अब प्रिकर्सर फॉर मेनी कंपाउंड जब आप मेटाबॉलिज्म में आपको पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि भाई इस कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट बाईपास साइकिल्स निकल रही होती हैं, ठीक है। बाईपास साइकिल्स निकल रही होती हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन कि भाई ये मतलब इसकी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है फैट्स एंड अमाइनो एसिड। अब आप कहेंगे कि ये किस तरह से हो सकता है, ठीक है। सो बेटा आप जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, तो जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें बाईपास साइकिल पास कर रही होती है, ठीक है। अभी अमाइनो एसिड में जो आर चेन होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलके बनी होती है, ठीक है। इस तरह से फैटी एसिड किस तरह से फैटी एसिड अमाइनो एसिड किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, मीन ये कह रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्रिकर्सर है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैटी एसिड अमाइनो एसिड, मतलब वो इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसकी चेन से किस तरह से क्या प्रोसीजर है वो आप मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। बीडीएस वाले तो साथ मेटाबॉलिज्म भी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री भी, लेकिन एमबीबीएस में ये होता है कि फर्स्ट ईयर में वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आके वो मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखिए, पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसमें ग्लाइको से क्या समझ आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन मीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल के जो है इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब वही कह रहे हैं कि यार ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अच्छा, एंड सेलुलर फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, और सेलुलर फंक्शन में भी ये अहम किरदार अदा करता है, जैसे सेल ग्रोथ हो गया, एडिशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। इन सब में भी ये अहम किरदार अदा करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये थर्ड फंक्शन भी देख लिया। फोर्थ फंक्शन देखिए, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना स्ट्रक्चर कंपोनेंट है बहुत से ऑर्गेनिज्म का। लाइक प्लांट को देख ले, प्लांट की बॉडी जो है सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। तो सेलुलोज ऑफ प्लांट, और इस तरह से इंसेक्ट के जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बना होता है, ठीक है। सो इस वजह से कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो कि स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, सेलुलोज ऑफ प्लांट, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखें, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम देखें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में क्या है, ग्लाइकोजन। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें, ठीक है, तो प्लांट में जो है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। प्लांट में स्टार्च होता है और एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजेंस होता है स्टोरेज फॉर्म। तो मतलब ये मैंने आपको एक बता दिया, ये मैंने आपको फंक्शन बता दिए। वाइवा में भी वो आपसे फंक्शन पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो बताया, फंक्शन बताए, तो आपने डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी 4 कैलोरी पर ग्राम होता है, प्रिकर्सर होता है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फैटी एसिड अमाइनो एसिड, पार्टिसिपेट करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बचपन से ही पता होगा, ठीक है। सेलुलर फंक्शन, और ये सब स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है बहुत से ऑर्गेनिजम्स का। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब जब भी हमारी बॉडी में जो एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है वो एनिमल्स में किस फॉर्म में रहती है, ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो अभी के लिए ये 8 मिनट की वीडियो मैंने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो और फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, कहीं भी मैंने कोई रट्टा नहीं लगवाया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली लेके चल रही हूँ मैं, तो काइंडली आप लोग भी जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, लेक्चर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट सेशन में तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ टेस्ट बनाने में, ठीक है। सो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक क्लास में शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।